हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आप लोग को ट्वेल्थ केमिस्ट्री यानी ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए आप लोग को न्यू सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो ऑल बोर्ड्स 2025 और 2026 के लिए न्यू बैच आप लोग को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग को ट्वेल्थ केमिस्ट्री का टॉपिक्स आप लोग को स्टार्ट करेंगे। जिसमें आप लोग को इसके पहले बता चुका हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आप लोगों को कार्बनिक रसायन है, जो आप लोग को बहुत ही प्रॉब्लम उत्पन्न करता है, वे टॉपिक आप लोग को पहले स्टार्ट करेंगे। यानी कि आप लोग को पहले केमिस्ट्री तीन भागों में आप लोगों को पहले बताया, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप लोग को यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप लोग को समझाने यहाँ पर जा रहा हूँ। और टॉपिक्स नंबर यहाँ पर 10 यानी कि एनसीईआरटी के आप लोग टॉपिक्स निकालेंगे। तो इसके 10 नंबर टॉपिक्स क्या है, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन। ये पूरे इसके टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। हाइलो एल्केन होता क्या है, हाइलो एरिन क्या होता है, बेसिक, जो आप लोग को बेसिक केमिस्ट्री आप लोग को ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रहा है, ये आप लोग को टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और ऑल बोर्ड 2025 और 26 के लिए स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर ये बेनिफिशियल रहेगा। और ये आप लोग को बता रहा हूँ, जेई 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 मेंस हो जाए, ये सब सारे जो नीट्स हो जाए, इसके अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो अभी से ही अगर बोर्ड्स के ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो इसका लेवल जेई नीट्स के भी लेवल के आप लोग को इक्वल कर हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब आप लोग को बात करें हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन के बारे में। तो हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन के समझने से पहले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पहले कि हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइलो एल्केन तथा टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। पहले ये समझना चाहते थे कि टॉपिक्स का क्या नाम है, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन। तो सबसे पहले हम लोग हाइलो एरिन है ना, तो उसमें एरिन के बारे में हम समझेंगे कि एरिन क्या होता है या एरिन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एरिन यानी बेंजीन जो होता है, देखिए बेंजीन पहले की पॉइंट पकड़ेंगे। इसमें बेंजीन की बात करता है, बेंजीन जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र C6 और H6। सी का मतलब क्या होता है, कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6, यानी कि कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6। इसमें C6 और H6 को क्या बोलता है, बेंजीन बोला जाता है। बेंजीन को ही एरिन बोला जाता है। देखो, बेंजीन को बाबू क्या बोला जाता है, बेंजीन को ही एरिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एरिन। तो सबसे पहले यह समझना है कि बेंजीन को क्या बोला जाता है, एरिन बोला जाता है। और हम लोग को पढ़ना क्या है, हाइलो एरिन। इसका टॉपिक्स भी आपको समझाएंगे। पहले आज हम लोग इसका कुछ बेंजीन के बारे में इंपॉर्टेंट आप लोगों को की समझ लेते हैं, उसके बाद टॉपिक्स भी आप लोग को स्टार्ट करेंगे। यानी कि पूरा बेसिक से, यानी कि ऑल बोर्ड 2025 और 26 जिसको आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एकदम बेसिक लेवल से हम लोग चलेंगे। तो बेंजीन जो होता है वो C6 और H6 क्या होता है बाबू, इसका फॉर्मूला होता है। इसका बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6 और H6। सबसे पहले इसका बात करते हैं। बेंजीन की खोज 1825 ईस्वी में माइकल फराडे ने किए थे। जो बेंजीन जो होता है जिसका सूत्र क्या होता है, C6 और H6, इसके जो खोज 1825 ईस्वी में माइकल फराडे ने किए थे। और ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे और ये बेंजीन की खोज की थी, जिसका सूत्र क्या होता है, C6 और H6। बेंजीन की क्या उपयोग है, कैसे ये बनता है, कैसे, सब इसके बारे में डिटेल आप लोग को समझाएंगे। बेंजीन के जो परमाणु द्रव्यमान होता है, मास क्या होता है, 78 mu होता है। 78 क्या होता है, एमयू का मतलब एटॉमिक मास और यूनिट्स। यानी कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है इसका, 78 mu होता है। तो बेंजीन का जो फॉर्मूला बाबू क्या होता है, C6 और H6 होता है, जिसमें कार्बन 6 और हाइड्रोजन भी 6 रहते हैं। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 78 mu होता है। और इसकी खोज बेंजीन की किसने की थी, माइकल फ्राडे ने, अंग्रेज वैज्ञानिक ने 1825 ईस्वी में इसकी खोज की थी। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर की बारे में। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बाबू, संरचना की बारे में। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बता रहा हूं कि बेंजीन की जो संरचना इस टाइप्स की होती है। देखिए बेंजीन, और इसमें कार्बन कितने होते हैं, 6। देखिए, एक कार्बन, यहां पर 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें क्या होता है, कार्बन 6 होता है। और कितने डबल बाउंड होते हैं, तो एक डबल बाउंड, दो डबल बाउंड और 3 डबल बाउंड। डबल बाउंड मतलब द्वितीय बंधन होते हैं। लेकिन हम लोग को तो पहले पता है कि जो कार्बन जो बेंजीन होता है उसकी जो फार्मूला हो गया होता है, C6 और H6 होता है। ये तो सूत्र सबको मालूम है। और इसकी खोज 1825 ईस्वी में माइकल फ्राडे ने किए थे, ये हम लोग को मालूम था। लेकिन इसकी तो मतलब कि खोज तो कर दिए थे सूत्र का, लेकिन इसकी संरचना जो होती है, इसको माइकल फ्राडे ने खोज नहीं किए थे। तो माइकल फ्राडे ने इसकी खोज 1825 ईस्वी में तो बेंजीन को खोज किए थे, लेकिन इसकी संरचना के बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, ये इसकी संरचना खोज नहीं कर पाए थे। आते हैं इसकी खोज मतलब ये किसने किए थे। अब इसकी संरचना की खोज 1865 ईस्वी में अगस्त केकुले ने किए थे।
किसके, बहुत से वैज्ञानिक आए लेकिन इसकी खोज नहीं हुई। देखिए सूत्र कब खोज हुआ था बेंजीन का, 1825 ईस्वी में C6H6 सूत्र होता है, खोज हुआ था, लेकिन 40 वर्ष लग गए इसकी संरचना को ढूंढने में, स्ट्रक्चर को, किसकी, बेंजीन की स्ट्रक्चर यानी संरचना की खोजने में 40 वर्ष लग गए। और इसकी खोज किसने बाबू की थी, तो अगस्त केकुले ने। अगस्त केकुले के थोड़ा जीवन परिचय आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं कि इंट्रोडक्शन आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट किए है, तो बेसिक टू जेई मेंस के लेवल के यहां पर हम लेकर चलेंगे। और आप लोग को ऑल वोट्स यानी ऑल वोट्स में जिस टाइप्स के पूछे जाते हैं ये सारे आप लोगों को कराएंगे। तो ये हम लोग मान लेंगे बाबू की देखिए खोज कैसे इसकी की, तो देखिए अगस्त केकुले के थोड़ा जीवन परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं, जो बेंजीन की संरचना की खोज की थी। बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होती है उसकी संरचना की खोज अगस्त केकुले ने 1865 ईस्वी में खोज की थी, और ये 1825 ईस्वी में इसकी बेंजीन की सूत्र की खोज की गई थी माइकल फ्राडे के द्वारा, और अगस्त केकुले ने इसकी संरचना की खोज की थी। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसके समझा देते हैं किसके बारे में बाबू, कि अगस्त केकुले की जीवन परिचय। अगस्त केकुले अपने जो स्टार्टिंग कॉलेज में जब थे तो थोड़ा ऐसे मस्त मौला किस्म के जो स्टूडेंट थे कि उनकी ऐसे कुछ ऐसे बिहेवियर किए थे, मतलब कि थोड़ा ऐसे, मतलब जब कॉलेज लाइफ में जब गए तो थोड़ा उनका जो विचार था वो ऑड लेवल का था। यानी कि जब उनके जो ऑड लेवल का ऐसा विचार था कि उनके जो प्रिंसिपल जो होते हैं, जो कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं, इनको मतलब ये कॉलेज के दौरान ही उनके अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया उनके मिस बिहेवियर के चलते। किसके, अगस्त केकुले के। अगस्त केकुले ने क्या किया, कॉलेज को ड्रॉप हो गए, तो अपने जब घर पर पहुंचे तो उस समय जो मतलब कि कोल्ड था, ठंडी का समय था, और अचानक बारिश होने लगी। ठंडे के मौसम में अचानक क्या होने लगती है, बारिश होने लगी। तो ये ठंडे के मौसम में जब बारिश होने लगी तो ये क्या काम किए कि अपने घर के जो बाहर कोई जो वुड मतलब जो लकड़ी होता है उसको लेकर आए अगस्त केकुले, और उसको मतलब कि जला दिए। और उसके बाद एक इनका जो चेयर था पढ़ने वाला वो उस पर बैठ गए, और क्योंकि ठंडी के मौसम में बारिश हो रही तो अचानक उनकी क्या हो गई, नींद लग गई। देखिए कैसे कैसे वैज्ञानिक पहले के लोग खोज करते थे। अचानक चेयर पर ऐसे सो रहे थे आराम से, तो सोने के बाद उन्होंने, अगस्त केकुले ने देखा सोने के बाद कि हम उनके माइंड में आया कि जो रस्सी होती है, जो सांप की जो रस्सी होती है, जो सांप आपस में क्या हो रहे हैं, मतलब कि लटक रहे हैं। देखिए बेंजीन की खोज ये सांप टाइप्स का है कि नहीं, ये देखिए ये बेंजीन जो है ये देखिए सांप टाइप्स का है। तो ये आप सो रहे थे और अपने सपने में देख रहे थे कि जो सांप हो रहे हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, लपेट रहे थे। अचानक उनकी नींद क्या हो गई, टूट गई, और ये आपस में देखे तो यहाँ पर जो बेंजीन थी तो इस टाइप के देखिए सांप जैसा आपस में अझुरा रहे कि नहीं अझुरा रहे। तो इस टाइप से क्या हो गया, अगस्त केकुले ने बेंजीन की खोज की। तो ये पहले बेंजीन की बात करते हैं, और इसी बेंजीन को हम लोग एरीन भी बोलते हैं। बेंजीन को हम लोग क्या बाबू बोलते हैं, एरीन भी बोलते हैं। हम लोग को इस टॉपिक्स में पढ़ना क्या, हाइलो एरीन। तो बेंजीन हो गया, और बेंजीन में क्या हो गया, ये एरीन हो गया। यहां तक आप लोग को समझ में आया कि इसको एरीन भी बोलते हैं और इसको बाबू क्या बोलते हैं, बेंजीन भी बोलते हैं। तो ये अगस्त केकुले की कहानी थी, अपने जमाने के ये प्रसिद्ध, और ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे अगस्त केकुले, जिसको स्ट्रक्चर की खोज की थी। थोड़ा सा बेंजीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य हम लोग देख लेते हैं। देखिए बेंजीन के बारे में जरूरी कुछ बातें हैं, इसके बारे में हम लोग की पॉइंट हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। बेंजीन एक रंगहीन तरल पदार्थ है, यानी कि जो बेंजीन होते हैं एक लिक्विड है, और ये रंगहीन यानी कि इसमें कोई रंगहीन होते यानी इसमें कोई रंग नहीं होता है बेंजीन में। यह एक एरोमेटिक यौगिक है, आ जाएगा कि यह एक कैसा यौगिक है बाबू, एरोमेटिक यौगिक है। बेंजीन एक कैसा यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है। बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु की एक अंगूठी होती है। देखिए जैसे बेंजीन के इसमें C6 कार्बन कितना है बाबू, 6 है, और हाइड्रोजन भी क्या है, 6 है। तो इसमें 6 कार्बन की क्या होती है, अंगूठी यहाँ पर होती है। बेंजीन का गलनांक 5.5 डिग्री सेल्सियस होता है। बेंजीन का जो गलनांक होता है वह 5.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और क्वथनांक 80.1 डिग्री सेल्सियस होता है। जो बेंजीन का गलनांक कितना होता है बाबू, तो 5.5 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक 80.1 डिग्री सेल्सियस होता है। बेंजीन कच्चे तेल का एक प्राकृतिक घटक है। जो बेंजीन होता है वह कच्चे तेल का एक क्या है बाबू, प्राकृतिक क्या है, घटक है।
बेंजीन का उपयोग दवाई बनाने में भी किया जाता है। जो बेंजीन्स होते हैं उनके दवाई बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो बेंजीन के बारे में इतना हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य जाने कि बेंजीन को ही एरीन कहा जाता है। हम लोग को टॉपिक्स में पढ़ना है हाइलो एरीन और हाइलो बेंजीन। तो थोड़ा सा इसके बारे में और इसका डीपली आप लोग को हम समझा देते हैं। हाँ तो बाबू देखो, आज की क्लास में आप लोग को थोड़ा सा अभी बैच स्टार्ट किए तो थोड़ा सा आप लोग को रिव्यू बता दिए। अब इसको कल से हाइलो एरिन होता क्या है, हाइलो एरिन के कुछ फार्मूले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले सारे आप लोगों को करा दूंगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा शाम 8 बजे क्लास आप लोग को यहाँ पर रिकॉर्डेड मैनर में आ जाएगी। अब कब कब आप लोग को केमिस्ट्री की क्लास आ जाएगी तो यहाँ पर आप लोग याद कर लेना है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ये आज बुधवार है तो यहाँ पर बुधवार, ये 3 दिन आप लोगों को केमिस्ट्री की क्लासेस आएगी। अब आज कर दिए तो अब इसके नेक्स्ट 3 दिन, उसके बाद देखिए बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 आप लोग 3 दिन क्लास किसकी आएगी, मैथ्स की आएगी। तो आज आप लोग को बुधवार है तो आप लोग केमिस्ट्री की क्लासेज हो गई। अब नेक्स्ट डे से आप लोगों को किसकी क्लासेज आएगी बाबू, तो ये क्लासेज आप लोग को मैथ्स के अंदर आएगी। तो ये अभी अब बेसिक आप लोग को भी समझा रहा हूँ केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो न्यू होता है यहाँ से आप लोग पकड़िए। उसके बाद आप लोग को हेलोकेन और हेलो एरिन भी अच्छे से इसको समझाऊंगा। और ये आप लोगों को कंफर्म कर रहा हूँ कि ये अगर इतना आप लोग कर लेंगे तो कोई भी बोर्ड्स के एग्जाम्स हो, जितना आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं इस सेशन के अंदर, इससे बाहर एग्जाम्स में आप लोग को नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस और मेरे वाले नोट्स और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके साथ हम कराऊंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट। और न्यू बैच आज से आप लोग को स्टार्ट हम कर